उठाना पाप रहा है। मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा सकता। अब तो लोगों ने मजबूरी को धंधा बना लिया। मजबूरी का फायदा उठाना ही बिजनेस माना जाता है। ये MBA में पूरा यही है कि तुम आगे वाले को मजबूर करो, उसका फायदा उठाओ। अगर घर बेचे ना तो पहले प्लान बना ले कौन खरीदेगा। तो वो उस समय क्या होता था कि मजबूरी का फायदा उठाना था। तो यहाँ के जो व्यापारी जो होते थे, बाहर में व्यापार के लिए आते थे, यहाँ उनके परिवार के लोग इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत करते रहते थे। बहुत कि कहीं धर्मशाला बना लोगों के ठहरने के लिए, कहीं अन्न क्षेत्र चालू कर दो, ये सारी चीज़ें करते रहते। गांव के लोगों के अपने अन्न क्षेत्र होते ही थे। यहाँ अभी भी नगर भोज होते रहते हैं। साल में 1-2-3 बार नगर भोज होता है। पूरे नगर का भोज होता है। पूरे नगर का भोज होता है। गांव में हर गांव का अपना भोज होता है। रास्ते से चलने वालों को हर एक को पकड़ के खाना खिलाते हैं वो लोग। हमारे उधर पालों का होता है, बामन पाल का, ऐसे ऐसे करके यहाँ से जो भी उधर रास्ते से गुजर रहा है वो खाना पकड़ के खाना खिलाते रहते हैं। वो नगर भोज चलता है पूरा। यहाँ अभी भी ये चीज़ें चलते रहती हैं। यहाँ क्या था कि जब ये पैनगंगा नदी पे पुल नहीं था तो नदी पार करना बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ क्या किया गया था कि इधर के गांव के लोग और उधर के गांव के लोग, ये जो मछुआरे लोग होते हैं, मछुआरों के लिए घानी कायम कर दिए थे कि तुमको इतना अनाज मिलेगा, जो भी यात्री जाने आने वाले हैं उनको पार करवाना है, उनसे पैसा नहीं ले सकते, पार करवाना। तो ये लोग अपने नावें रखते थे। रोज़ कुछ लोगों की ड्यूटी रहती थी वहाँ पे, वो अपना कायम कर लेते थे कि आज कौन करेगा, कल कौन करेगा, ऐसा। तो जो भी यात्री जा रहे आ रहे हैं उसको पार करवाते थे, किसी से पैसा नहीं लेते। और ये मछुआरों के 12 मान कायम थे, 12 इनकी दावतें कायम थी साल भर में। वो समाज उनको देता था और उनके लिए अनाज कायम किया हुआ था कि इतना अनाज मिलेगा। उसके बाद जल की पूरी फसलें उनकी होती थी। जल की फसलें हैं, सिंघाड़ा है, कमलाक्ष है, इस तरह की बहुत सारी एक तरह के चावल होते हैं जो पानी में होते हैं, वो सारी फसलें उनकी होती थी मछुआरों की। मछली वछली ये सारी उनकी होती थी। वो लोग, उनका अधिकार था उसमें। और फिर अगर समझो बारात निकल रही है तो बारात वाले इनको कुछ दे जाते थे। वो देते तो जिसको दिए हैं उसका व्यक्तिगत नहीं होता था, वो समाज का माना जाता था, उनका सबका पूरा। तो साल में एक बार उसको देखा जाता था कितना हुआ है। वो फिर आपस में वो लोग बांट लेते थे, आपस में बांट लेते थे। तो जो उस तरह से इनकी एक व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक चली। तो यहाँ जहाँ जहाँ आदमी कोई मजबूर हो रहा है उसके लिए सुविधा की जाती है, मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। ऐसा है, मजबूरी का फायदा उठाना पाप माना जाता है। अगर तुम मजबूरी का फायदा उठाए हैं तो फिर आध्यात्म की बात करने का तुमको हक नहीं रहता है ना। आध्यात्म में तुम मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते किसी का। अब तुम मजबूरी का फायदा उठाने वाले हो तो फिर तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते, है ना। तो समाज अगर आध्यात्मिक बनना है तो उसकी एक पद्धतियाँ बनाना पड़ता है बहुत सारी ना, क्या तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ऐसे मजबूरी का मात्र फायदा नहीं उठाना। इसलिए यहाँ पे गांव में कोई अगर ज़्यादा ही उसको तकलीफ हो तो किसी से उधार लेता था, कर्जा नहीं लेता, उधार कर्जा नहीं, कुछ ले लिया फिर दे दिया, उतना। उधार किस चीज का लिया जाता था? है मतलब उधार किस चीज का लिया जाता था? अन्न का? जैसे हमारे देखने तक छोटी छोटी चीज़ें लेते रहते हैं लोग, है ना। है इस तरह से भी ये बहुत कुछ चला है। यात्रियों की मात्र बड़ी सुंदर व्यवस्था
किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और बड़ी मज़ेदार बात एक है कि गांव की सीमा पार करते ही जात खत्म। तीर्थ यात्रा में निकले तो सब तीर्थ यात्री माने जाएंगे बस। अब वो सब तीर्थ यात्री, इतना ही। फिर लौट के आएंगे, गांव की सीमा में आए तो फिर सबकी जाति अपनी मतलब आपस में वो कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। फिर नहीं रहेगा। तीर्थ यात्रा पे निकले तो सब तीर्थ यात्री, बस खत्म, कोई जाति वाती नहीं। ऐसे सब आपस में पकाएंगे, खाएंगे, सब चलेंगे। गांव की सीमा के बाद जाति खत्म हो जाती है, जाति नहीं। और अच्छा गुरुजी, जैसे मतलब हमारी जो व्यवस्था थी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम कह सकें कि हाँ ये थोड़ा गलत था, कि इसे बदल जाना चाहिए। कुरीतियाँ होते रहती, कुरीतियों को निकाल दिया जाता। संत महात्माओं का काम ही था कुरीतियों को निकालना, कुरीतियाँ निकाल। जैसे ये सब था, मतलब सती प्रथा, मतलब खूब बदनाम किया गया इन सब चीज़ों को। इनको कुछ मतलब कुछ और ही रूप होगा ना जो इनको ऐसे भाई उत्तर हिंदुस्तान के कुछ इलाके में रहा, दक्षिण में गाय की सती प्रथा रही, यहाँ कोई सती प्रथा नहीं थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। भाई रावण की तारा जब वाली मरा था तो तारा तो विधवा का रूप भी नहीं धारण करी, मंदोदरी भी विधवा का रूप नहीं धारण करी, है ना? सती होना तो दूर की महाभारत में भी हमको सतीवती नजर नहीं आती। इतने मर गए, किसी की बीवी उसके साथ जली क्या, आराम से मस्ती में आके लड़े मरे, अब उनके लिए हम क्यों मरना है। और फिर कौन लड़ो बोला था इनको, है ना? ना दुर्योधन की बीवी जल के मरी, ना किसी की बीवी जल के मरी, है ना? ना उत्तरा जली साथ में, कोई तो नहीं जला। महाभारत में कहाँ दिखाई देता है हमको, है ना? सिर्फ एक माद्री दिखाई देती है। कौन? माद्री, पांडुराज की दूसरी बीवी। उसका बोलना ये था कि ये मेरे कारण उस मरा है और मैं अपने आप को दोषी मान करके जिंदगी नहीं काट सकती। वो ये था कि मेरे कारण उस मरा है। नकुल और सहदेव की माँ। हाँ, नकुल और सहदेव की माँ। माँ ऐसा वो जब माद्री कुंती वंती। तो कुछ तो अंग्रेजों ने ऐसा देखा होगा ना, जो उन्होंने सोचा कि चलो इसको बदनाम करते हैं, बढ़ा देते हैं इसको। ये नहीं, देखो अंग्रेजों के बाद ही यहाँ सती प्रथा ज़्यादा हुई। ये जमींदारी होने के बाद संपत्ति जब हुई, संपत्ति बढ़ाने तो उसके बाद फिर बंगाल में, कुछ यूपी में, ये कुछ ज़रा ज़्यादा हुआ, बंगाल में ज़्यादा हुआ। इसको ये इसके पीछे वो अपना तर्क क्या देते थे सती प्रथा के पीछे, उस समय की जो जिम्मेदार समाज था? क्या तर्क देता? क्या तर्क था उसका उस समय सती प्रथा कराने के पीछे? कुछ नहीं, तर्क नहीं, फर्क नहीं, बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही संपत्ति के इसमें जरा को इसके कहाँ हिस्से देते रहते इसको। गुरु जी ने जाति वगैरह का पूरा व्यवस्था नहीं समझाई, समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। कहाँ हिस्से देते रहते इसको करके जरा पूरा तुम करो मानता ये रहा है। कल बताओगे गुरु जी पूरी जाति का क्या व्यवस्था है? अभी तो लोग कैसी सुविधाएं कर लेते थे गांव में, ये सब समझना है तो जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का विकल्प है एक तरह से। ये होटलों वाटों का, वृद्धाश्रमों का, उसका इसका ये विकल्प है एक तरह से ना, कि उसके बिना ऐसे कर सकते हैं समाज, उसके बिना ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास में सुविधा की जाती है। इसे हमारे व्यापारी लोग अभी तक सुविधा करते थे, कूड़े खुदवाना है, कुछ और करना है, और प्याऊ बनवाना भी, प्याऊ बनवाना है गर्मियों में, तो पानी बेचने की कल्पना भी करते थे। बाग लगवाने का मुगल राजाओं का भी बुरा है, ऐसा ना वो सब करते हैं।
क्लियर ऊर्जा थोड़ी देर के बाद बैठा जाए। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। गुरुजी रविंद्र शर्मा की और वीडियोस देखने के लिए भारतीय दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।